स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी फोकस के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 74 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक क्यूमिंस इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। तो हम देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। वैसे तो यहाँ पे लाइन ग्राफ में आप देख सकते हो कि निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा, जहां पर इसने 1.1% के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो एक कैंडल बहुत ही अच्छी बनी होगी, बट स्टिल हम देखते हैं। तो जब तक चार्ट खुलता है, वेयर इट इज, या राइट। और चार्ट को ना हम बहुत ही जैसे हम हर रोज डिस्कस करते हैं कि चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर हम फोकस करेंगे। कोई भी आरएसआई मतलब सॉरी कोई भी इंडिकेटर जैसे आरएसआई, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप कर सकते हो, बट हर किसी का इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका और प्रेफरेंस अलग होती है, इसलिए हम सिर्फ प्राइस एक्शन पर ही फोकस करेंगे। तो आज की कैंडल एक डिसेंट ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि ओपन हुई 24,176.65 और क्लोज हुई 24,250.20, मतलब कि 1.10% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इसी पॉजिटिव रिटर्न के साथ हम वापस से, चाहे हमारे पास एक मैसिव गैप अप आया, आप देख पाओगे यहाँ पर 24 जुलाई के बाद हमारे पास 27 जुलाई को एक मैसिव गैप अप आया। कल की कैंडल बहुत ही मतलब वीक और अनसर्टन कैंडल थी, जिसमें ये भी बताया गया कि मतलब जिसमें बताया गया एज एन जिसमें ग्राफ ने ये बताया कि 24,000 का मार्क इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बट आज उसने वो रेजिस्टेंस ऐसी तोड़ी कि इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया, और उसके बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसमें 24,160 और 24,260 जो कि हमारे इनिशियली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे या फिर रेजिस्टेंस लेवल थे, उन्हीं की जोन में, उन्हीं दोनों की जोन में आज निफ्टी 50 ने अपनी एक कैंडल बनाई है, जिससे अनसर्टेनिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि अब हम वही स्टेज पर आ गए हैं जिस स्टेज पर हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 21 जुलाई तक थे, राइट। कहाँ से 10 जुलाई से लेकर, या फिर इवन नॉट इवन 10 जुलाई, 8 जुलाई से लेकर हम ऑलमोस्ट 21 जुलाई तक जिस जद्दोजहद, जिस अनसर्टेनिटी में जी रहे थे कि किसी दिन मार्केट अप जा रही है, किसी दिन नॉट मार्केट निफ्टी 50, किसी दिन निफ्टी 50 अप जा रहा है, किसी दिन निफ्टी 50 डाउन जा रहा है। और इस अप डाउन के चक्कर में निफ्टी 50 एक रेंज जो कि थी 24,260 और 23,800, राइट, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे तो यही प्रिसीजन वाली लाइंस है, बट टू बी मोर प्रिसाइज विद रिस्पेक्ट टू आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, 24,260 की रेजिस्टेंस और 24,000 की सपोर्ट जो थी, उसी के रेंज में हम वापस आ गए हैं, राइट। इसको बट इसको चार्ट में आप पता नहीं, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, इसको आप तेज़ी तो नहीं देख सकते। अनसर्टेनिटी मैं ज़्यादा एक बेटर टर्म में यूज़ करूँगा अनसर्टेनिटी को, एज़ कम्पेयर टू यूजिंग दिस एज नाउ ट्रेंड विच इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है वो। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 21 जुलाई को एक गैप डाउन हुआ था छोटा सा, उसके बाद फिर 23 जुलाई को एक और गैप डाउन हुआ जो कि अच्छा था, राइट, एक डिसेंट से काफ़ी अच्छा गैप डाउन था, और 24 जुलाई को फिर से एक गैप डाउन हुआ, राइट। अब इस टाइम पर सारे के सारे गैप जो हैं वो फिल हो गए हैं, एंड कोई भी ऐसा मतलब रिवर्सल ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी ऐसी कैंडल आज की डेट में नहीं बनी जिसने ऐसा कुछ बताया हो कि हाँ अब ये रेंज से मैं निकल जाऊंगी,
राइट, निफ्टी 50 बोल रहेगा कि मैं इस रेंज से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया। बट हाँ, अब ये टाइम बताएगा कि क्या 24,260 को क्रॉस कर पाएगा निफ्टी 50, या फिर अब यहाँ से वापस से अनसर्टेनिटी मार्केट में या फिर निफ्टी 50 में स्टार्ट हो जाएगी। वो तो अब हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा, बट स्टिल आप थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहें, राइट। तो निफ्टी 50 के बाद हम सीधा चलते हैं निफ्टी जूनियर पे और देखते हैं कि निफ्टी जूनियर ने आज कैसा काम किया। तो निफ्टी जूनियर की ये राइट, यहाँ से मैं ये वाली लाइन जो मार्क की थी हमने कल, उसको हटा देता हूँ। तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनाई है जिसकी ओपनिंग हुई 72,317.70 और क्लोजिंग हुई 72,626.55, राइट। ग्रीन कैंडल तो बन गई है, बट वही सेम बात कि 72,700 का जो मार्क है वो अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि जितनी कैंडल्स यहाँ पर बन रही है उतनी ज़्यादा 72,700 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये कहाँ से कौन से लेवल को कब तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, या फिर वही सेम अनसर्टेनिटी जो काफ़ी दिनों से, राइट। इसमें भी आप देखोगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 15 जून से लेकर ऑलमोस्ट 29 जून, मतलब कि 1.5 महीना हो चुका है, अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई भी खास ट्रेंड नहीं दिख रहा हमें, ना निफ्टी 50 में ना ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो आपको जो भी, अगर आपको ट्रेड करना है या कुछ भी करना है, आप बहुत ही कॉशियसली करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स की अगर डिस्कशन करते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस हम सिर्फ ये देखने के लिए कि करंट सिचुएशन मार्केट की कैसी है या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक की कैसी है, कैंडल्स और चार्ट्स को रीड कैसे करना है, कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी हिसाब का ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें, राइट। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज क्यूमिंस इंडस्ट्री। मैं यहाँ पर पहले वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। और क्यूमिंस, राइट, नाम तो देखो मैंने सुना है, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता ये कंपनी क्या करती है। आई एम नॉट श्योर आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, बट स्टिल फॉर अदर व्यूअर्स मैं एक बार ही देखना चाहूँगा कि क्यूमिन इंडस्ट्रीज़ करती क्या है, राइट। इंडस्ट्रीज़ डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पर हमने गूगल पे क्यूमिन इंडस्ट्रीज, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो ये एक ग्लोबल पावर है दैट इज़ अ लीडर इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ डीजल एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंजन, जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। इसका हेडक्वार्टर्स, वैसे ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यूएसए में है और इंडियन हेडक्वार्टर्स पुणे में है। ये हमारे पास डीजल, नेचुरल गैस के इंजन्स, मतलब कि मोटर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे और काफ़ी कोर पार्ट वाली कंपनी है। इट मीन्स इट सीम्स टू बी अ गुड कंपनी। बट एक बार इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स मोटा मोटी देख लेते हैं कि वो कैसी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर फाइनेंशियल डिटेल्स देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, 1.49 लाख करोड़, नो 1000 करोड़, सॉरी 149,000 करोड़। एक लो डेट कंपनी है, सेल्स भी अच्छी खासी है, विच सीम्स टू बी अ गुड, वेरी गुड यार। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.5%, दैट इज़ रियली मैसिव। तो अब ये देखते हैं कि यही मैसिवनेस, यही स्ट्रॉन्गनेस जो हमें नंबर्स में या फिर इसकी ओवरऑल कंपनी के फॉर्मेशन में, एज ए नॉट फॉर्मेशन बट कंपनी की कोर में हमें दिख रही है, वही सेम हमें ग्राफ में दिखता है या नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैंने क्यूमिंस इंडस्ट्रीज़ का, मतलब इंडिया लिमिटेड, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसका मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। लास्ट की कैंडल हम एज यूजुअल इग्नोर करेंगे क्योंकि फ्राइडे तक हम वेट करना चाहेंगे। अभी 2 और ट्रेडिंग सेशंस हैं जो कि हमें बताएंगे कि जो लास्ट कैंडल बन रही है उसका इम्पैक्ट क्या है,
राइट। अगर हम पिछली कैंडल्स देखें तो पिछली कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स आप देख पाओगे 6 जुलाई, 13 जुलाई और 20 जुलाई वाले वीक की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिख रही है। और ये अनसर्टेनिटी सिर्फ इन 3 कैंडल्स में नहीं है, इससे पहली वाली कैंडल ने भी यही शो किया है। अगर आप ये पूरा का पूरा इन 4 कैंडल्स का सेट देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास यही दिख रहा है कि एक अनसर्टेनिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब वो अनसर्टेनिटी कैसे रोल फॉरवर्ड होती है ऑन द वीकली चार्ट, वो अभी हमें 2 दिन में और भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी उस पे। आप ये बोल सकते हो कि इसी अनसर्टेनिटी में हमारे पास एक सपोर्ट जोन, तो येस देयर इज़ अ सपोर्ट जोन दैट इज़ 5385 या 5400 वुड बी द राइट वैल्यू। इसी के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। बट अब वो सपोर्ट जोन में मतलब वो कितना ज़्यादा रेलिवेंट सपोर्ट जोन है वो अभी हमें कमिंग वीक्स में ही पता लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास यही जोन एक रेजिस्टेंस जोन था 4 मई के आसपास फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जहाँ पर 25 मई 2026 वाले वीक में 9.86% का एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न देकर इस जोन को स्टॉक ने तोड़ा था। और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 2026 के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर ऑलमोस्ट जून तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें 4000 से लेके 6000, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% का एक मैसिव पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक थोड़ा सा ठहराव दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और काफ़ी कंफ्यूजन भी दिख रही है उस ठहराव में। तो अब हम देखते हैं कि एक और बात बिफोर वी गो टू द डेली चार्ट, यहाँ पर अगर हम ये वाली कैंडल जो 25 मई 2026 वाली कैंडल देखें तो उसका जो अपर फ्लिक है वो ऑलमोस्ट 6100 के आसपास से रिटर्न हुआ है। तो आप अभी के लिए इसको एक कुछ फीबल सी, कुछ वीक तो नहीं मैं बोलूँगा, बट लेस इंपॉर्टेंस वाली रेजिस्टेंस ले सकते हो 6100 की, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आप देखोगे कि आज एक ओके सी रेड कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 54,052.5, हाई गया 54,077.5, लो गया 53,071.5, क्लोज हुआ 53,000 नॉट थाउजेंड सॉरी 5452 ओपनिंग थी, 5477.5 हाई था, लो था 5371.5 और क्लोज था 5383। मतलब कि इसने यूनिट्स की टर्म में -72.5 और परसेंटेज की टर्म्स में हमने -1.33% का एक रिटर्न दिया है, जो कि एक नेगेटिव रिटर्न है, राइट। इसके अलावा आज की कैंडल की कुछ खास रेलिवेंस नहीं है ऑन द डेली चार्ट, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल डिस्कस कर रहे थे या फिर जो अनसर्टेनिटी हम डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर दिख रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और आज की कैंडल ने बोलूँगा कि 5400 के आसपास का जो हमारे पास जोन हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा तोड़ा है। बट इसको मैं तोड़ना नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास बना है, क्योंकि 54,000 तो हमने मार्क करने के लिए किया, उसके ऊपर नीचे 5% या 2 to 3% अप एंड डाउन वहाँ पर हमारे पास एक जोन है। बट येस देर इज़ एन अनसर्टेनिटी, जैसे हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ऑन द डेली चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आप यहाँ से ले सकते हो, ये देखो आप कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में। मार्केट की वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर कुछ और भी रेलिवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। मार्केट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, कभी वॉर करते हैं, कभी कहते हैं नहीं हम वॉर नहीं कर रहे, उसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड और बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं जो कि ऊपर नीचे जा रहे हैं, जिसके करके हमारे पास स्टॉक्स में भी अनसर्टेनिटी है। इवन ऑन द इंडेक्स वी कैन सी की काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 24 जून से अनसर्टेनिटी चल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहाँ पर वो एक बहुत ही छोटे 5700 से लेके 5400 की रेंज में काफ़ी देर से घूम रहा है स्टॉक ऑन द डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे 5700 और 5400 का जो मार्क है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। इसके अलावा वही सेम 6100 के आसपास का हमारे पास एक
रेजिस्टेंस जोन है ऑन द डेली चार्ट, सपोर्ट जोन पे हमने बात ऑलरेडी कर ही ली हुई है। अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ मेड इट्स लाइफ टाइम हाई। आई गेस दिस इज़ अ लाइफ टाइम हाई। एक बारी मंथली चार्ट देख लेते हैं। तो येस, दिस इज़ अ लाइफ टाइम हाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दैट वाज 6100। तो वहाँ से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई है। अब देखते हैं कि स्टॉक कैसे मूव करेगा। क्या ये इसी कंसोलिडेशन जोन में फंसा रह के काफ़ी देर मूव करता है इसी डायरेक्शन में, या फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो कैंडल्स को आपको इस एनालॉजी से या फिर चार्ट को आपको इस एनालॉजी से पढ़ना सीखना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आपको कैंडल्स और चार्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है तो आपको, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है। तो वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, रेगुलर एजुकेशनल कंटेंट और भी क्वेरीज वगैरह लेता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आज की कैंडल तो हमने देख ली, एक रेड कैंडल है, बट क्या ये रेड कैंडल एक सीमलेस रेड कैंडल बनी या फिर इसमें अप्स एंड डाउन्स थे? तो उसको देखने के लिए हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम, दैट इज़ अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, उस पर जाते हैं। एंड आप देखोगे कि सीमलेस तो नहीं बट एक काफ़ी स्लो एंड स्टेडी डाउनफॉल आया है। फर्स्ट कैंडल हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी विद अपर फ्लिक, और सेकेंड कैंडल हमारे पास एक रेड कैंडल बनी विद अ लोअर फ्लिक। बट आप बोल सकते हो कि यही दो कैंडल्स ने अपर और लोअर एंड ऑलमोस्ट डिफाइन किया इस पर्टिकुलर स्टॉक का आज के दिन में। क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक ऐसे ही बस जिसको कहते हैं ना कि बस ट्रेड होने के लिए ट्रेड हुआ, उसके अलावा कुछ भी खास मोमेंटम नहीं थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑन द 15 मिनट्स चार्ट जस्ट आफ्टर 9:30, राइट। फर्स्ट कैंडल 9:15 से 9:30 और सेकेंड कैंडल 9:30 से 9:45। तो 9:45 के बाद कुछ भी खास मोमेंटम नहीं था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स ग्राफ, एज वेल एज हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का भी ग्राफ जो है उसको भी चेकआउट किया। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आई होप आपने ज़रूर नोट्स बनाए होंगे या फिर आप खुद भी अपने एंड पर टेक्निकल एनालिसिस ट्राई कर रहे हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख के उसको रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।